हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे ट्वेल्थ का केमिस्ट्री और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8। थोड़ा सा हार्ड टॉपिक के और थोड़ा सा थियोरेटिकल भी है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब हम बात करने वाले डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट की। तो आज का है लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं ट्रांजिशन, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, वो होते क्या है, कैसे होते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर हम जो देख रहे हैं वो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल का जो मिडल पार्ट है और जो एक्टिनाइड लैंथेनाइड सीरीज़ होती है नीचे, उनके बारे में हमें बात करनी है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम पहले देखेंगे ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड इन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज़, उसके बाद हमें देखने कंपाउंड ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम जैसे कि KMnO4 K2Cr2O7। उसके बाद हमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ देखनी है डी ब्लॉक एलिमेंट के। ओके, मेटालर्जी देखना है क्योंकि ये बहुत प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में कंपाउंड फॉर्म में। और उसके बाद हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो आज जो है ये ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट ये कंप्लीट नहीं होगा, आज सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांजिशन, उसे कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 12th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट का हमें आज जनरल इंट्रोडक्शन देखना है। कुछ क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में से, पेज नंबर 165 पे डू यू नो करके। तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, क्वेश्चन बड़े हैं, आप लोग भी देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लेस्ड। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल का जहाँ पे ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में बच्चों, ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड इनर ट्रांजिशन कौन सा है, एफ ब्लॉक। तो हमारा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, SPDF। एस ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। और ये जो डी ब्लॉक होता है मतलब ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, ये किसके बीच में होगा, जो हम देख रहे हैं 3rd से लेकर 12th तक। तो उसमें प्रेजेंट होगा, उसमें 2 पार्ट है, एक होगा ट्रांजिशन और एक होगा इनर ट्रांजिशन। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये भी कंप्लीट नहीं होता ऑर्बिटल और ये भी कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है और ये इनकम्प्लीट एफ ऑर्बिटल होता है। ओके, इसी पे दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज IUPAC। तो IUPAC हमें पता है क्लासीफाई एन एटम एज अ ट्रांजिशन मेटल। तो IUPAC ने ट्रांजिशन मेटल को कैसे क्लासीफाई किया, इनर ट्रांजिशन की तो बाद में बात करनी है। तो IUPAC ने ट्रांजिशन को कैसे क्लासीफाई किया, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो जो IUPAC का कन्वेंशन था उनके हिसाब से क्या था, ट्रांजिशन मेटल्स जो थे, जो यहाँ पे लिखे, तो ये सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे बच्चों, ट्रांजिशन मेटल से। ट्रांजिशन मेटल्स, ये मेटल के एटम है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है इनका, तो इनका इनकम्प्लीट क्या है, डी ऑर्बिटल। किसी का भी डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है। वैसे हम देख चुके, हमने स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा है, ये भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और हमें पता है एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, इसके लास्ट सेल में 3D1 होगा तो इसके लास्ट सेल में कितना होता है, 3D10। मतलब क्या होता है इनका, यहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होने तक डी ऑर्बिटल क्या रहता है, इनका इनकम्प्लीट रहता है। तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, और इट गिव्स कैटायन विद द इनकम्प्लीट सबसेल। तो ये क्या करता है, कैटायन फॉर्म करता है। ओके, और इसका सबसेल क्या होता है, इनकम्प्लीट। तो हमें पता है मेटल की क्या एबिलिटी होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कैटायन। तो ये कैटायन फॉर्म करते हैं और इनका क्या होता है, इनकम्प्लीट सेल होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट प्रॉपर्टीज बिटवीन S एंड P ऑर्बिटल। तो S ब्लॉक के और P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं
इनके बीच की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ये किसकी होगी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की होंगी। तो दोनों के क्या है, दोनों के बिटवीन की प्रॉपर्टीज़ इनके पास होगी। प्रॉपर्टीज़ एस और पी के बिटवीन की प्रॉपर्टी किसके पास होगी, डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स के पास होगी। ओके, तो चलो अभी हमें देखना है 4 ट्रांजिशन सीरीज जो है डी ब्लॉक में कितने सीरीज आते हैं, 4 सीरीज आते हैं। मतलब ऐसे कितने होंगे, 4 सीरीज होंगे। ओके, आपके बुक में भी वो 4 सीरीज दे 165 पेज नंबर पे, वहाँ पे भी देख सकते हो। कैसे आते हैं ये सीरीज, 3D 4D 5D 6D। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 ट्रांजिशन सीरीज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिनका इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो पहली सीरीज है, उसे कहा जाएगा जिंक, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की होगी। ओके, ये कितने एलिमेंट कंटेन करती है, स्कैंडियम से लेकर स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम 11th में देख चुके हैं। इसे क्या कहा जाता है, 3D सीरीज, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है, 3D ऑर्बिटल में। दूसरी उसके नीचे की होती है एग्जैक्टली 4D सीरीज होती है। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एट्रियम, जिसका जिंक सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है, 39 है, से लेकर कैडमियम 48 तक। ओके, उसके आगे की जो होगी थर्ड वाली, यहीं पे मैं लिख रही हूँ, जो थर्ड होगी सीरीज, वो थर्ड वाली कौन सी होगी, इसे कहा जाएगा 5D सीरीज। ये कहाँ से कहाँ, कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, देखो ये स्टार्ट होगी फ्रॉम द लैंथेनियम, लैंथेनम कहा जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 57 से लेकर मर्क्यूरी तक, और मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। तो इसे क्या कहा जाएगा, 5D सीरीज। नेक्स्ट होती है 6D सीरीज। तो 6D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, तो देखो यहाँ पे 6D सीरीज जो होगी वो स्टार्ट होगी एक्टिनाइड से, इसलिए इनको लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। एक्टिनियम है एक्चुअल, एक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 89 से लेकर ये कॉपर्निशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 112। यहाँ तक क्या होंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसमें कौन से एलिमेंट नहीं इस सीरीज में, इस सीरीज में सीरियम से लेकर लूटियम तक क्या एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। और इस सीरीज में कौन से भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, थोरियम से लेकर जो लॉरेंसियम है वहाँ तक के एलिमेंट्स इस सीरीज में नहीं होंगे। इसे लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, इसे एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है, 5D एंड 6D। तो ऐसे 4 सीरीज है। इस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 4 ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट की ये 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। चलो अभी जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का कैसे लिखा जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक हो सकते, और ये होगा ns 1 से लेकर 2। दिखाती हूँ मैं ऐसा क्यों है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा है किसका, किसी का भी एक का लिखती हूँ मैं। चलो लिखते मैग्नीज 25 का लिखती हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले आता है 4s2, 3D में कितने आएंगे, 5। ओके, उसके बाद स्कैंडियम का हमने लिखा था 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D 1। ओके, और यहाँ पे 2 एक्सेप्शन थे, याद है, कॉपर एंड क्रोमियम। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आता था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 था, और 3D क्या था, 10 था। ओके, देखो अभी
यहाँ पे कैसे लिखा है, उन्होंने लास्ट ऑर्बिटल को n कंसिडर किया है, कौन सा है 4, तो यहाँ पे होगा 4। 4 से एक कम हुआ है तब क्या हुआ है यहाँ पे 3, 4 - 1 कितना होगा 3, इसलिए इन्होंने क्या लिखा n-1, मतलब d ऑर्बिटल क्या है, जो नेक्स्ट s ऑर्बिटल आ रहा है उससे एक कम होगा, उसे अगर n कंसिडर किया लास्ट s ऑर्बिटल को तो उससे एक कम होना चाहिए, इसलिए n-1 यहाँ पे देख लो चाहिए तो ये d है और ये क्या है s ऑर्बिटल है, s का नंबर 4 है, d का 3 है, तो 4 में से एक को माइनस करोगे तब 3 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। d कितना हो सकता है 1 से लेकर 10 तक है, इसलिए 1 to 10, और s कितना हो सकता है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, इसलिए 1 से लेकर 2 तक हो सकता है। इसीलिए क्या है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। ये लोअर ऑर्बिटल है, ये हाइयर ऑर्बिटल है, बट इसकी एनर्जी कम है इसलिए ये पहले भरता है, बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करते, तो ये क्या है ऐसे लिखा जाता है। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में भी आता है और बहुत बार पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो अभी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो पोजीशन कहाँ है एक्चुअली इनकी, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे इनकी जो पोजीशन होगी, अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड कहाँ से होगा 4 से लेकर क्या होंगे, ये 2 लिखती हूँ मैं यहाँ पे 4 to 7, और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है 3 to 12, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे होगा 5 4 5 6 7 ऐसे 4 होंगे, और ऐसे वर्टिकली देखोगे तो 3 से लेकर कितने तक होंगे 12 तक होंगे। ओके, तो ये इनकी ऐसी पोजीशन होती है। ये क्या कंटेंट करते हैं, कौन से कंटेंट करते हैं सीरीज़, यहाँ पे लिखा है तो 4 5 6 7 ऐसे 4 है, तो ये होती है 3D सीरीज़, ये होती है 4D सीरीज़, ये होती है 5D सीरीज़, और ये होती है 6D सीरीज़। वो ऑलरेडी हम नाम देख चुके हैं सबके। ओके, तो दे आर प्लेस एट द सेंटर विद द S ब्लॉक ऑन वन साइड एंड P ब्लॉक ऑन अदर साइड। तो अगर हमारा पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल का ये हो गया S ब्लॉक। ओके, 1 2, यहाँ से यहाँ पे लेकर कितने 3 से लेकर 10 तक, नॉट 10 12 तक। ओके, फिर 13 से लेकर 18 तक ऐसे पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये क्या हो गए, ये हो गया हमारा P ब्लॉक, ये हो गया S ब्लॉक, ये हो गया D ब्लॉक। तो D ब्लॉक की पोजीशन कैसी है, सेंटर में है, एक साइड में S ब्लॉक है उसके और एक साइड में क्या होगा P ब्लॉक होगा। तो इट इज़ प्लेस एट द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल विथ वन साइड S ब्लॉक एंड अदर साइड P ब्लॉक आर द प्रेजेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और रिएक्टिविटी की बात करें अभी तो क्या होगा देखो, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिएक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअली चेंज। तो हमेशा चेंज होती है, हमें पता है, हम चाहे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए या टॉप टू बॉटम आए, क्या होते हैं प्रॉपर्टीज़, क्या होते हैं चेंज होते हैं। इनमें भी क्या होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिएक्टिविटी और भी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी ग्रेजुअली चेंज होगी, एस से लेकर पी तक। एस में जो प्रॉपर्टीज़ थे और पी में जो प्रॉपर्टीज़ थे और ये जो सेंटर का पार्ट है डी, इसके प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से क्या होंगे ग्रेजुअली चेंज होंगे। तो हमें उन सब प्रॉपर्टी को तो बाद में देखना है। अभी पोजीशन तो समझ में आई होगी कि कहाँ पे होती है और कितने सीरीज होते हैं, 4 होते हैं। तो देखो आपके बुक के 165 पेज नंबर पे ऐसे दिया है एक्टिव ये सीरीज़, डी सीरीज़ कहाँ है 3D 4D 5D 6D, ग्रुप 3 से लेकर कहाँ तक होंगे 12 तक होंगे, और सारे एलिमेंट के विद एटॉमिक नंबर उन्होंने क्या है सिंबल्स भी दिए हैं यहाँ पे। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो कितने होते हैं, 4 सीरीज होते हैं। चलो अभी इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के हमें आंसर लिखने। पहला क्वेश्चन है द नोबेल गैस हैविंग एटॉमिक नंबर 18 इट इज प्रेजेंट इन 3D सीरीज, क्या नाम होगा 18 वाला कौन सा होता है, अर्गॉन। दूसरा क्वेश्चन है
द एलिमेंट बिलोंगिंग टू एस ब्लॉक ऑफ द फोर्थ पीरियड, तो एस ब्लॉक के फोर्थ पीरियड में, तो एस ब्लॉक और फोर्थ पीरियड कौन सा एलिमेंट होगा ये पूछा है। ओके, एलिमेंट बिलोंग टू एस ब्लॉक एंड द फोर्थ पीरियड में और एस ब्लॉक के, तो इसका नाम होगा कैल्शियम। थर्ड क्वेश्चन है द ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 21, तो ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 21 होगा, तो इसका आंसर है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आयरन हैविंग एटॉमिक नंबर 26, आयरन का एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया है 26 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, तो कौन से सीरीज में आएगा, 3d सीरीज में आएगा ये। ओके, तो ये 3d सीरीज में आ रहा है, मतलब आयन प्लेस्ड इन द फोर्थ पीरियड, तो इस कौन से पीरियड में होगा ये, क्योंकि हमारा जो सीरीज है कहाँ से शुरू होते हैं, फोर्थ से लेकर 7 तक होते हैं, तो 3d फोर्थ में होता है, तो ये होगा फोर्थ पीरियड एंड ग्रुप कौन सा होगा इसका, 8 ग्रुप, फोर्थ पीरियड एंड 8 ग्रुप, 6 + 2 कितना हो रहा है 8, तो कौन से ग्रुप में होगा ये, 8 ग्रुप में प्रेजेंट होगा, तो इसका ग्रुप होगा 8 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलो अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें देखना है, हमें किसका देखना है मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है। एटॉमिक नंबर है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ओके, तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो क्या हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गॉन का, तो हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, नियरेस्ट जो इनर्ट गैस होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसमें 3d1 4s2, तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे ही आएगा, इतना तो कॉमन होगा, तो उस कॉमन को लिख दिया आर्गॉन, यहाँ पे होगा 3d2 4s2, यहाँ पे हो गया आर्गॉन 3d3 4s2, यहाँ पे हो गया आर्गॉन। लेकिन क्रोमियम का हमें पता है क्या है, क्रोमियम का यहाँ पे एक्सेप्शन है, 4s1 होता है 3d5, याद रखना है क्रोमियम कॉपर हमेशा। मैंगनीज का क्या होगा, आर्गॉन 3d5 4s2, आयरन का होगा आर्गॉन 3d6 4s2, इसका होगा कोबाल्ट का आर्गॉन 3d7 4s2, निकेल होगा आर्गॉन 3d8 4s2, वापस कॉपर आ गया, एडजस्टमेंट मतलब इसके भी थोड़े से क्या है एक्सेप्शन है, 3d10 4s1, और लास्ट है जिंक 3d10 4s2। तो इतना क्या था, कॉमन था, मतलब जहाँ पे AR लिखा है वहाँ इतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉमन था। वैसे भी हम 11th में 1 to 30 देख चुके। कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ
स्कैंडियम, वैनेडियम, निकेल, मैंगनीज। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, उसे लिख सकते हो। अभी इस जिंक को अच्छे से ऑब्जर्व करो, इस पे क्वेश्चन आते हैं जिंक पे। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो, जिंक इज नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? तो जिंक क्या है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। उसका डी ऑर्बिटल देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिंक को, तो इसका है 3d10 4s2। तो डी ऑर्बिटल कितने होते इसमें, सब ऑर्बिटल 5 होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 4s तो सबका भरा हुआ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके डी ऑर्बिटल को कंसिडर करो। इसका जो डी ऑर्बिटल है क्या है यहाँ पे जिंक का, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। ओके, मतलब ग्राउंड स्टेट में क्या आएगा 3d10 4s2, और एक्साइटेड स्टेट में ये कितना आता है 3d10। मतलब जब भी Zn पे 2+ चार्ज आता है, वो अपने कौन से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इन इलेक्ट्रॉन को। मतलब एक्साइटेड स्टेट में या फिर आयोनिक स्टेट में ये कौन सा क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। इट इज़ नॉट रिगार्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी नहीं है, इसीलिए ये जिंक को क्या है, इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता। एक्चुअल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर उनके वैरी होते, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आते। दूसरी प्रॉपर्टी उनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, वैलेंस होता है एक्साइटेड स्टेट में भी। अगर अभी भी यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों को लगेगा कि कॉपर, लेकिन कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है 3d9 होता है। मतलब क्या हुआ, डी ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीट है। बट ये ऐसी कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद भी इसकी क्या है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है और एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +2। इसीलिए जिंक क्या है, जिंक को कंसिडर नहीं करते एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर इन द ग्राउंड स्टेट एज द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इट इज कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अभी तो मैंने बताया यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी क्या होगा, ये 3d10 ही रहेगा। ओके, बट अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर देखो क्या है 3d10 4s1 है। ओके, तो नॉर्मल स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स से डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cu2+ आयन फॉर्म करता है, तो यहाँ से और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब वो तब कितना बन जाएगा 3d9 बनेगा। तो देखो कॉपर इज द एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है 3d10 4s1। ओके, मतलब डी ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली फिल्ड है और इस कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +2। बट जो डी ऑर्बिटल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आने के बाद डी ऑर्बिटल क्या होता है, इसका कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहता, ये क्या होता है पार्टली फिल्ड हो जाता है, या इसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं। तो इनकम्प्लीट 3d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करते हैं लेकिन जिंक को नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ही है द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, बट इसका कंप्लीट है, ग्राउंड स्टेट में भी कंप्लीट है और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब भी कंप्लीट है, इसलिए जिंक को नहीं कंसिडर करते लेकिन कॉपर को कंसिडर करते हैं एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन है, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आया है। क्वेश्चन ऐसे होता है कि 4 सीरीज अगर है यहाँ पे, तो चारों सीरीज का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बताना है। तो कौन से सीरीज देखे हमने देखे 3d देखी, 4d देखी, 5d देखी और 6d, 4 सीरीज है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल की। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका होता है आर्गॉन 3d 1 से लेकर 10 तक हो सकता है एंड 4s 1 से लेकर 2 तक हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपके बुक में डायरेक्ट 2 दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 2 लिखा है क्योंकि 2 एलिमेंट क्या दिखाते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन दिखाते हैं, कौन से, कॉपर एंड क्रोमियम। तो ये करेक्शन करना है, बुक में ऐसा दिया है कि यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखा है। जो 4d होगा इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है क्रिप्टॉन, यहाँ पे होगा 4d 1 से लेकर 10, और यहाँ पे जो है 4s नहीं आएगा, नेक्स्ट आएगा 5s, 0 से लेकर क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसका नियरेस्ट है जेनॉन
यहाँ पे आएगा 5D 1 से लेकर 10, और यहाँ पे आएगा 6S, यहाँ पे होता है 2। ओके, यहाँ पे आएगा रेडॉन, रेडॉन इसका नियरेस्ट है, यहाँ पे आएगा 6D 1 to 10, और यहाँ पे आएगा 7S2। तो ये क्या है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के 4 एलिमेंट के ये, और वो और एक क्वेश्चन है राइट द, आपके एक्सरसाइज में भी प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। प्रोबेबल भी लिखना है और एक्सपेक्टेड भी लिखना है, मतलब एक्चुअल वाला भी लिखना है। तो क्या होगा प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल क्या आता है वो पूछा है उन्होंने। तो प्रोबेबल मतलब क्या होना चाहिए रूल के हिसाब से, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और कॉपर का है 29। क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, क्या होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, उन्होंने यही पूछा है आपको, बट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। एक्सपेरिमेंट से देखोगे तो ऐसा आएगा, एंड प्रोबेबल क्या होता है ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होता है प्रोबेबल। बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से अगर देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d क्या होता है 10। तो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है प्रोबेबल मतलब एक्सपेक्टेड पूछा है, तो ये ऊपर वाला क्या है एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल है, ये क्या है एक्सपेक्टेड, प्रोबेबल भी कह सकते हो, और ये क्या है एक्चुअल। तो एक्सपेक्टेड ये था, बट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो ये आपको ये दोनों लिखने हैं उसके लिए। तो इसी पे अभी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं 11th में। पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, क्वेश्चन 1 क्या है देखो, क्रोमियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उन्होंने बोला है क्रोमियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखती हूँ, अर्गॉन, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्गॉन ही है, अर्गॉन 3d5 4s1 नॉट अर्गॉन 3d4 4s2 वाई। ऐसा क्यों है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअल में ऐसा क्यों है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्यों होता है, तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों भी आपको लिखने हैं आंसर में कि एक्चुअल में एक्सपेक्टेड ऐसा था और एक्चुअल ऐसा है। और एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, 3d एंड 4s ऑर्बिटल आर क्लोज इन एनर्जी। जो लगातार आते हैं मतलब जो एडजेसेंट होते हैं उनकी एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो दोनों की एनर्जी क्या है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो क्लोज एनर्जी उनकी। एनी सबसेल हैविंग हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो, इसके लास्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर और एक आता तो क्या होता है, ये हाफ फील्ड, जब भी बड़े ऑर्बिटल होते हैं हाफ फील्ड हो जाते हैं तो क्या होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पर्पस एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे जंप कर रहा है। तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू गेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ ऑक्यूपाई इनटू 4s ऑर्बिटल इट इज ऑक्यूपाई इनटू 3d ऑर्बिटल एंड रिजल्टेंट इज 3d5 4s1. So the actual electronic configuration of chromium is argon 3d5 4s1. सेम एक्सप्लेनेशन आप क्या है कॉपर के लिए भी लिखोगे, कॉपर के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन है इस पे सुनो, राइट ऑब्जर्व कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3D सीरीज की बात करें, हैविंग हाफ फील्ड d ऑर्बिटल। ऐसे 2 एलिमेंट लिखने हैं हमें, उन ये
डी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो ऐसा पहला एलिमेंट है, 3D की बात कर रहे हैं हम, तो 3D में ऐसा पहला एलिमेंट है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 24। इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, कंडेंस लिख रही हूँ मैं, अर्गॉन 3d4 4s1 4s2 होना चाहिए था, ये था एक्सपेक्टेड और ये एक्चुअल। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, अर्गॉन 3d5 4s1 ऐसे हो रहा है। ओके, दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे मैंगनीज, इसका एटॉमिक नंबर है 25। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, अर्गॉन 3d5 4s2। तो ऑलरेडी ये 5 है, तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लिए क्या होंगे, सेम ही होंगे। और ये दो ऐसे एलिमेंट है जिनके पास डी ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। कौन से सीरीज के, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, जिनका डी ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। तो चलो आपके टेक्स्ट बुक में एक यहाँ पे चार्ट दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, पेज नंबर 167 पे। बहुत बड़ा चार्ट है, इसलिए यहाँ पे देख लो। अभी क्या है, उन्होंने ये कुछ ब्लैंक स्पेस दिए, दिख रहे, और उनको फिल करना है। क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उन्होंने सीरीज में दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है MO। यहाँ पे देखो 4d1 5s क्या है, 2a। अगर नहीं दिख रहा तो टेक्स्ट बुक में देख लो, आपके टेक्स्ट बुक के 160 पेज नंबर पे। और यहाँ पे हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे 3D कितना आएगा, 5 होगा, सॉरी 3D नहीं 4D, 3D की आदत हो गई है। और यहाँ पे 5s1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 4D क्या होगा, 7 होगा, और 5s क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या है, EG का देखो क्या आएगा, सिल्वर का 4D 10 होगा, और यहाँ पे आएगा 5s1 होगा। यहाँ पे देखो HF, यहाँ पे HF का क्या होगा, 5D 5, क्योंकि 72 नंबर है, और 6s1 होगा। यहाँ पे RE का क्या होगा, 5D 10 6s1। यहाँ पे गोल्ड का क्या होगा, वेट, यहाँ पे क्या चाहिए, 72 है, 1s2 2s2। यहाँ पे होना चाहिए 5D 2 होना चाहिए, और 6s2 होना चाहिए। यहाँ पे 5D का होना चाहिए 5, और 6s का कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे देखो 5D 10 और 6s1 होना चाहिए। यहाँ पे DB का देखो क्या आना चाहिए, 6D 3 7s2, क्योंकि 104 इन दोनों के बीच का है, 10 और 12 के बीच का है, तो ये कितना आएगा, 3D 10 7s1। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे तो एग्ज़ाम में आते नहीं है मोस्टली, जो डी सीरीज़ है, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उस पर ही क्वेश्चन आते। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करनी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सबके देखने, सिर्फ यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो। तो जो दी है 3D सीरीज, उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, कैसे वैरी होते। तो यहाँ पे देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, +2 हो सकता है, +3। ये सारे एलिमेंट क्या है, मेटल से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इन सबका क्या है, जो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है। तो +2 +3 +2 +3 +4 +5 +6, मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, +7 तक। तो मैग्नीज जो है इतने सारे क्या है, +7 तक क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। यहाँ पे +6 +5 +4 +2 +2, मतलब ऐसे हो रहा है पिरामिड जैसा, ऐसे
कम था, बढ़ते बढ़ते जाएगा, फिर से वापस कम होता जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद रखने हैं आपको। वैसे कैलकुलेट कर सकते हो तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी है? 3D, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात हो रही। ओके, तो इनके बारे में, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने आप लोगों को टेबल दिखाया, उसमें भी हमने देखा क्या होता है। इनका एक नोटेबल फीचर इस सीरीज़ का कि ये क्या दिखाते हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके पास वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मतलब ये क्या है, बहुत सारे कंपाउंड को बना सकते। ओके, इनके पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं लॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन? तो इनके पास 4s ऑर्बिटल होता है, 3D ऑर्बिटल। इसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होते। ओके, तो इनके पास प्रोबेबिलिटी 2 ऑर्बिटल से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते। ओके, अगर 4s से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो कौन सा आयन फॉर्म होगा? M फॉर एनी मेटल, तो M प्लस आयन फॉर्म करेगा। अगर 4 में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो, अगर 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये क्या करेंगे, M2 प्लस आयन फॉर्म करेंगे। ओके, अगर 4 के 2 और 3 D का एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देंगे तो कितना आयन फॉर्म होगा? M3 प्लस फॉर्म हो सकता है। अगर 4 के 2 और D के भी 2 क्या करे, लूज कर दे, तो क्या आयन फॉर्म हो सकता है? यहाँ पे M4 प्लस आयन क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म कर सकते हैं। तो इनके पास एबिलिटी होती है इतने आयन को क्या करने की, फॉर्म करने की। मतलब डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते, 2 भी लूज कर सकते, 3 भी लूज कर सकते और 4 भी लूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो Mn4 प्लस तक आयन बनने की इनकी एबिलिटी। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब यहाँ के 2 और यहाँ का 1 करेगा, और जब यहाँ के 2 और यहाँ के भी 2 होंगे तो ऐसे क्या होंगे, आयन फॉर्म होंगे। ओके, तो मतलब इनके पास वैरायटी ऑफ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इंक्रीज। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ते, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगेगा, इन एलिमेंट का इंक्रीज होगा। स्कैंडियम के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके, +2 एंड +3। ओके, मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत सारे, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक है। ओके, मतलब मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये क्या इंडिकेट करता है, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, इनमें इंक्रीज होगा। हम टेबल को हम देख चुके। कभी कभी क्वेश्चन आता है, नेम द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट दैट शोज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। तो यहाँ पे कौन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जिंक शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती, क्या होती, हमेशा +2 और एक ही होती, इससे ज़्यादा ये नहीं दिखा सकता। इसीलिए इसको क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता। ओके, अभी और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, आयन एग्जिबिट, आयन मतलब Fe, +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है और +3 भी है। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच विल बी मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है दोनों का, और हमें बताना है कि विच विल बी मोर स्टेबल। तो हमें पता है आयन जो होते हैं, जितना आयन पे क्या होता है, चार्ज होता है, उतना क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, इसका +3 हो गया। चलो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते, Fe2+। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयन का कितना है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 26 है, 26 में से 2 कम हो गए, तो इसके पास अभी कितने होंगे, 24 ही रहेंगे। तो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो मैं पूरा लिख रही हूँ अभी, यहाँ पे 3D क्या होना चाहिए था 6 और 4s क्या होना चाहिए था 2। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2। तो सबसे पहले वो अपने 4 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो यहाँ पे ये रह जाएगा 3d6। Fe3+ की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 23। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 था और 4s2 था। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो ये 2
उसने लूज़ कर दिए और इसमें से भी उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है हमें। तो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, तो देखो Fe3+ आयन मोर स्टेबल, क्योंकि इसका लास्ट सेल देखो क्या है, डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हाफ फील्ड कंडीशन क्या होती है, स्टेबल होती है। और इसका मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो इसके जो 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 और एक क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, दिस वन, बिकॉज हैविंग द क्या है, इसके पास हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है Fe3+ के पास, तो ये ज़्यादा स्टेबल आयन होता है एज कम्पेयर टू Fe2+। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल करके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर है 168 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनो यहाँ पे, विच ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है जो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, ये दिखाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, तो यहाँ पे है मैंगनीज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अभी यहाँ पे मैं 3d पहले लिख रही हूँ, 3d क्या होगा 5 और 4s क्या होगा 2। तो देखो ये आपने कौन से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो ये d ऑर्बिटल हो गया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये s ऑर्बिटल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी रखता है, 7 को। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होते, मतलब इसके पास +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6 होता है और +7। तो जो फर्स्ट सीरीज है डी ऑर्बिटल की 3d की, उसमें मैंगनीज ऐसा एटम है जो क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम डी ऑर्बिटल में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डी ऑर्बिटल के लिए जिसके पास डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होंगे, ज़्यादा। ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखता है। +2 कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। +3 कब होगा, ये 2 और 1। +4 को कब होगा, ये 2 और ये 2। +5 कब होगा, ये 2 और ये 3 को लूज करेगा। +6 कब होगा, ये 2 और ये 4। और +7 कब होगा, इन सबको क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज दिखाता है। उसी में सेकंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है सुनो, विच एलिमेंट इन 4d एंड 5d सीरीज। तो 4d सीरीज और 5d की सीरीज के बारे में पूछा है। शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसे ही एलिमेंट होंगे जिनका क्या होगा, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होता है मॉलिब्डेनम, इसका है सिंबल MO, ये दिखाता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे होता है रेनियम, RE सिंबल है उसका, वो क्या करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। इनके क्या होंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4d एंड 5d के लिए। कभी कभी MCQ में भी आता है, तो आपको सिर्फ नाम बताना है। कितने आते हैं कोई नहीं पूछता, इतने आगे तक नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेशन, जितने आगे आप जो जाओगे उतना ज़्यादा क्या है, बड़ा एटॉमिक नंबर होगा तो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से। तो आपको सिर्फ नाम याद रखने कि 4d में मॉलिब्डेनम ऐसा होता है जिसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, और 5d में रेनियम ऐसा होता है RE कि जिसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होते। चलो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज। तो दोनों में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो इसका होता है -2, तो चलो इसे x कंसिडर करते। सो x + 4 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन 4 टाइम प्रेजेंट है और पूरे स्पेसिस में कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, x 4 × 2 = 8 = -2। तो यहाँ पे कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, +6। 11th में हम पढ़ चुके, सिर्फ कैलकुलेट कैसा करना है याद करो। इसे x कंसिडर करो, ये होगा -2। तो क्या होगा, x + 4 × -2 और पूरे स्पेसिस पे कितना चार्ज है, -1। तो x - 8 = -1। तो x की वैल्यू कितनी होगी, +7। तो एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एक में मैंगनीज का +6 है, दूसरे में क्या है, +7।
आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है 168 पेज नंबर पे, ट्राई दिस करके। उन्होंने कहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है Mn6 प्लस Mn4 प्लस Fe4 प्लस CO5 प्लस एंड Ni2 प्लस का। तो इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो या फिर डायरेक्ट लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जो निकेल होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, इसका होता है 25, इसका होगा 26 और कोबाल्ट का होता है 27। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो कौन से हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वो डोनेट किए ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे होगा। उसके बाद इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, 6 किए, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किए तो यहाँ के 2 और यहाँ के 4, मतलब कितने रह जाएंगे, यहाँ पे 1 ही रहेगा। यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। कितने 4, यहाँ के 2 और यहाँ के 2 चले जाएंगे तो ये 3 बन जाएगा। यहाँ पे देखो Fe का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना है 6 3d6 4s कितना होना चाहिए 2। कितने लूज किए इसने 4, मतलब यहाँ के 2 और यहाँ के 2, तो यहाँ पे 6 की जगह पे कितने रह जाएंगे, 4 ही रहेंगे। ओके, और यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2 था। कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए इसके 5, तो यहाँ से 3 और ये 2 तो चले गए, यहाँ से भी 3 जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4। आप यहाँ से यहाँ पे ये भी लिख सकते हो अर्गॉन। ओके, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं। कंडेंस भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज आयन देंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। पहले 4s के इलेक्ट्रॉन निकालने, फिर 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालने। जितने चार्ज आयन है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने, कम करने। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल भी दिया है जिसमें 3d एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है। जब वो ओरिजिनल स्टेट में दिया है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब उनका कैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसे एक बार ऑब्जर्व कर लो। या फिर ये ट्रिक याद रखो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और फिर जितने नंबर ऑफ आयन फॉर्म हुए उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने, कम करने। पहले 4s से कम करने, उसके बाद 3d से कम करने, क्योंकि 4s क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकलेंगे, फिर उसके इनर ऑर्बिटल से निकलेंगे। इसलिए मैंने लिखते वक्त ही वैसे लिखा, 3d पहले लिखा, 4s बाद में लिखा। चलो अभी हमें एक छोटा सा टॉपिक देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, 3d, स्कैंडियम से लेकर जिंक की बात हो रही है। ओके, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने। तो यहाँ पे क्या है, एक टेबल, एक यहाँ पे क्या दिया है, ग्राफ दिया है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो चलो इसके बारे में ऑल द एलिमेंट्स आर द मेटल्स। सारे क्या होंगे इसमें, मेटल्स होंगे। ये तो हमें पता है कि डी ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं। ओके, दे शोज द प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। सारे मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये दिखाते। ओके, दे आर हार्ड। कैसे होते ये, मेटल है मतलब हार्ड होंगे। उसके बाद क्या होंगे, लस्ट्रस होंगे, इनको एक शाइन होती है। मैलिएबल होते हैं, मतलब इनसे हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, थिन वायर बना सकते हैं, मेटल। ओके, ये अलॉय फॉर्म करते हैं, ओके, विथ अदर मेटल। तो ये सारे प्रॉपर्टीज इनके पास है, क्योंकि ये मेटल, तो मेटल की इतने सारे प्रॉपर्टीज ये दिखाते। उसके बाद देखो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों के ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी इनके पास। जिंक
कैडमियम, Hg और Mn इनको छोड़ दिया तो बाकी सारे मेटल जो क्या होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, एक या दो फॉर्म में, तो किसी भी टेम्परेचर पर इन चारों को छोड़ दिया तो। उसके बाद देखो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़ा तो बाकी सारे क्या है, हार्ड है और क्या है, लो वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मतलब गैसेस में फॉर्म होने की एबिलिटी कम है। सिर्फ कौन छोड़ दोगे, जिंक, कैडमियम एंड Hg, ये थोड़े से सॉफ्ट मेटल है, बाकी सारे क्या है, हार्ड है। हमें तो पता है मर्क्यूरी तो लिक्विड स्टेट में ही होता है और वोलेटिलिटी भी बाकी की क्या है, लो है, इनकी थोड़ी ज़्यादा है। दे पजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है बिकॉज दे आर मेटल। और उन्होंने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिखाने के लिए एक ग्राफ भी यूज़ किया है, वो ग्राफ को आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, पेज नंबर है 168 पे। एग्जाम में ग्राफ नहीं आता, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पूछे जाते हैं। तो कौन से प्रॉपर्टीज़ लिखोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, दे आर हार्ड, लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल, they form alloy with other metal, they are good conductor of heat and electricity, except zinc, cadmium, Hg and manganese. All transition elements have one or more typical metallic structure. Transition elements except zinc, cadmium, mercury are hard and having the low volatility and they have high melting and boiling point. तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज के लेक्चर में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमें देखने ट्रेंड इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो एक बड़ा टॉपिक है, मे बी उसे 2 लेक्चर लग सकते, तो पढ़ते रहिए। और जो हमारे 11th का चैप्टर था 6 रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। सो नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।